तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत का जो आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है 19 फरवरी का, यहाँ पर बिल्कुल रियल प्रश्न को लेकर के आ चुके हैं। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल वार्षिक परीक्षा जो 2025 में आप लोगों का 19 फरवरी को होने वाला है। प्रथम पाली में 105 सेट कोड रहेंगे और दूसरा पाली में 205 सेट कोड रहने वाले हैं, विषय कोड। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में जिसका जिसका एग्ज़ाम है संस्कृत का 19 फरवरी को, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा संस्कृत का बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन भी करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन ए में आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर एक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहीं से आप लोगों का रहने वाला है। बिल्कुल रियल प्रश्न है, आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा। पटना कहाँ बसा हुआ है? तो पटना गंगा के तट पर बसा हुआ है। मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। अगला प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो गुप्त वंश काल में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहे हैं। त्वयी पद का मूल रूप क्या है? तो त्वयी पद का मूल रूप हो जाएगा युष्मद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। आलस्य में कौन सा प्रत्यय है? तो आलस्य में याद रखिएगा स्याय प्रत्यय है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। जनामृति भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुद्धिमान। आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है डॉट 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 बालिका मार्ग पद्धति रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धावन, ठीक ना। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नाम जोड़कर से कौन सा पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नक्तम पद बनेगा। गय धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन और एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गास्यामी। अगला प्रश्न है परस्य उपकार का समस्त पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा परोपकार हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है ऋणभ्यो नीप सूत्र से नीप प्रत्यय किस पद में हुआ है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा किशोरी में हुआ है। अगला प्रश्न है इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इंद्र का स्त्रीलिंग रूप याद रखिएगा इंद्राणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्याघ्रपति कथा में महापंखे पतितोषी यह किसका कथन है? तो ये जो था वो बाघ का कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश धार्मिक कथा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दारा पद का अर्थ है? तो दारा पद का पत्नी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। महात्मम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्व प्रत्यय है। ज्ञानम क्रियाणम बिना भार इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कस्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा प्रति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है हर्षऊ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण नया वर्ण बनेगा? तो ये वह बनेगा। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरुगृह में करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संस्कार कितने हैं? तो संस्कार याद रखिएगा 16 है। सीमंतोनियन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्भवती की प्रसन्नता। अगला प्रश्न है वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आशित पर प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रीदृश हो जाएगा, ठीक ना। 25 नंबर प्रश्न चंद्रादित्य रागी डॉट 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 एवं विजयंका
इति मन्यते रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजय भट्टारिका। अगला प्रश्न है तुष्णीन पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा मौन। अगला प्रश्न फटाफट से देखते हैं, हमारी मातृभूमि कैसी है, तो हमारी मातृभूमि तीनों है, यानी कि वत्सला, निर्मला और विशाला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो शैक्षणिक संस्कार 5 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। तिरुमलम्बा रचित चंपू काव्य है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वरदाम्बिका परिणय। अगला प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ये विजयांका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मधुर जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा, तो मधुर जोड़ तल से मधुरता पद बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। निरुक्त का कार्य है, तो निरुक्त का कार्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेदार्थ बोध। निप प्रत्यय किस पद में है, तो निप प्रत्यय याद रखिएगा कुमारी पद में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चपल जोड़ तरफ से कौन सा पद बनेगा, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा चपल तरह बनेगा। आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा आर्यभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है उपगामी में कौन सा प्रत्यय है, तो उपगामी में याद रखिएगा ल्यप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आसातीत किस लकार का रूप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हलरीट लकार का रूप है। छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा फल का चलेगा। संसार में कौन सा उपसर्ग है, तो संसार में याद रखिएगा संसार में सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है अयम जटाभि तापसा ज्ञात है, यहाँ जटाभि में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो ये इथम भूत लक्षणे से हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोक्त पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कही गई। मति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा मत्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजशेखर। पटना किस शब्द से निर्मित है, तो पटना पत्तनम शब्द से निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गच्छेयु पद में कौन सी धातु है, तो गच्छेयु पद में याद रखिएगा गच्छ धातु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पा जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय बनेगा, तो पा जोड़ तुमुन से याद रखिएगा पातुम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है परीक्षायाम अहम प्रथम स्थान प्राप्तवान रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वार्षिकी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो अजा में याद रखिएगा अजा में टाप स्त्री प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति पद में कौन सी धातु है, तो स्मृति पद में याद रखिएगा स्म धातु है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मात्य में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो मात्य में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आ जोड़ ए की संधि हुई है। विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवोपासका किस समास का उदाहरण है, तो शिवोपासका याद रखिएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हो जाएगा। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा विश्व शांति हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉट 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 एव असहिष्णुता जनित रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा द्वेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विराला पद का अर्थ है, तो विराला पद का अर्थ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुत कम। अगला प्रश्न है किससे शांति होती है, तो किससे शांति होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपकार से शांति होती है। अगला प्रश्न है अपकार नहीं होगा परोपकार से शांति होती है। अगला प्रश्न है वसुधा जोड़ एव की संधि क्या होगी, तो वासुदेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डॉट 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 रूप डॉट 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 रक्षित है, तो रूप मृज्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस पद में व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रमेश।
चलिए अगला प्रश्न है, किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? तो संख्यावाची में याद रखिएगा द्विगु हो जाएगा। यथेक्षम का विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, इच्छम अति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सार्वधाम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, तृतीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, वने वसति सिंह इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म कारक में याद रखिएगा द्वितीया विभक्ति होती है। भास रचित नाटक की संख्या है? तो भास ने 13 नाटक लिखी अभी तक। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। वाजिन शब्द का अर्थ है? तो वाजिन शब्द का अर्थ घोड़ा होता है। कर्णस्य दानवीरता पाठ में अव्या किसकी उक्ति है? तो यह ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, शक्र की उक्ति है। सुबुद्धमुला पादपा निपतंती, इसमें कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? तो भिखनटोला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासन ने भिखनटोला से कोस दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो प्राथमिक विद्यालय किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तथायुक्तम चीनिप्सतम सूत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सग्रामम हो जाएगा। ठीक ना। देखिए कर्मवीर का समस्त पद क्या होगा? तो कर्मवीर का समस्त पद याद रखिएगा, कर्मवीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है। 9 जोड़ 1 से कौन सी संधि होगी? तो नाविक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। आप लोग 9 जोड़ 1 से नाविक हो जाएगा। ठीक ना। देवर्षि में कौन सी संधि है? तो देवर्षि में याद रखिएगा व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, पराक्रम अंतिरिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा अनर्थम हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमा तृप्ति, तो तृप्ति किससे होती है? विद्या से होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विग्रोहयम किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, असंभवम में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, नए समास है असंभवम में। भाग्य नैत संभवती ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया? तो इसका राइट आंसर पथिक के द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो यह उद्योग पर्व से संकलित है। अलसला में कितने लोग सोए हुए थे? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईसत का अर्थ है? तो ईसत का अर्थ क्या हो जाएगा? ईसत का अर्थ थोड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक सिंहात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, यह भित्रार्थम भयतु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं, सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, संस्कार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्मद। अगला प्रश्न है, संक्षिप्तव्रता मनुया द्वितीय स्थन्ते, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामम। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है? तो यह रामायण से संकलित है। अगला प्रश्न है, फटाफट से देखते हैं, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो यह सीता के लिए हुआ था ना। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तत्र विधावनम स्थिता गर्हिता अस्थि प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किम। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1824 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो यह स्वामी दयानंद ने की थी। शिक्षा कर्म परमागति, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवनास्य। सबसे लास्ट प्रश्न है, उपैती पद का अर्थ होता है? तो उपैती पद का अर्थ घूमता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
देखिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए थे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।